नमस्कार। आज हम आपको मिला रहे हैं एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी से। इन्होंने नए कृषि कानूनों के सच के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, इनके साथ में अभी बात करवाएंगे। और सर जी नमस्कार। सर ये आपने आज ये कोई बात नहीं सर, ये आपने आज दिया है सर, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए ये किताब जो है, मैंने जितने भी ये तीनों कृषि कानून, इन कृषि कानूनों से देश किस तरह से तबाह होगा, इस देश की जो आम जनता है, केवल किसान नहीं, किसान के अलावा मजदूर, साधारण व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, मध्यम वर्ग का व्यक्ति, इस देश की 135 करोड़ में से लगभग 120 करोड़ की आबादी किस तरह से तबाह हो जाएगी, वो मैंने इसमें बताया है। और मैंने केवल ये से ही नहीं है, जो संशोधन जो आपका है आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसकी धारा 3 में जो संशोधन किया, उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा पूरे देश की जनता पर। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला कानून है, मेन कानून, उससे कितनी तबाही होगी। इसके अलावा जो निजी मंडियों का है, उससे कैसी तबाही होगी। और निजी मंडियों का जो कानून है, शुरू में तो निजी मंडियां बनेंगी, लेकिन बाद में जाके ये भी सब खत्म हो जाएंगी, कुछ नहीं रहना है। क्योंकि जब जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला कानून है, उसके तहत पूरे देश में सभी किसानों का, उनकी पूरी जमीन का उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के साथ में जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वहां पैदा होने वाला सारा अनाज तो व्यापारियों के गोदाम में चला जाएगा, मंडियों में क्या जाएगा। तो ये सब कुछ होगा, मंडियां तबाह होंगी, जो हाट बाजार लगते हैं साप्ताहिक, वो सब तबाह होंगे, जो मार्केट लगी हुई है, दुकानें हैं, वो सब तबाह होंगे, जो आपकी जो एफसीआई है उसको तबाह किया जा रहा है। और एफसीआई जब खत्म होगी तो साथ में जो 5 लाख राशन की दुकानें हैं वो खत्म होंगी। राशन की दुकानें खत्म होंगी तो जो 80-82 करोड़ लोगों को राशन से जो सामान मिलता है वो नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली जनता कहां जाएगी, जिसको आज 5 किलो अनाज दे रही सरकार। और इसमें मैंने न केवल उन कानूनों में जो संशोधन किया है, बल्कि जो सरकार ने पहले किसानों को सुझाव दिए थे, उसमें जो बात प्रधानमंत्री ने कही है, उनका भी हर सवाल का जवाब है सबूतों के साथ। इसके अलावा जो 8 पेज की चिट्ठी कृषि मंत्री ने लिखी सारे देश को, किसानों को, उसमें भी जितनी बातें कही हैं उस कानून के पक्ष में, उनका भी पूरा जवाब है सबूतों के साथ। और यही नहीं, ये कानून अब से पहले जहां से लाए गए हैं, अमेरिका से, यूरोप से, उसमें इस तरह के सुधारों ने कितनी तबाही मचाई है और कैसे पूरे किसानों को तबाह कर दिया, वो पूरा डाटा आंकड़ों सहित मैंने सब इसमें दिया है। तो मैं ये चाहता हूं कि आम जनता, देश की आम जनता, उसको बिल्कुल सरल भाषा में इन कानूनों की समझ हो, वो समझ पाए कि ये कानून कितने खतरनाक है। इसलिए मैंने हिंदी में बहुत सरल भाषा में ये सारी चीजें लिखी है। सर जी एक चीज और, आपने अभी बात कही थी अपनी स्पीच के दौरान कि न्याय छीनना पड़ेगा, उसके बारे में सर थोड़ा स्पष्टीकरण करिए। देखिए आज की तारीख में आप एक बात बताइए, आप जेलों में बंद देखिए, 70% से ज्यादा बेगुनाह लोग बंद हैं, किसी की सुनवाई नहीं है, सजा 3 साल की है और मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ, 5 साल हो गए, वो जेल में बंद है। इसका क्या मतलब है? और कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बेल इज ए रूल एंड रिजेक्शन इज एक्सेप्शन, यानी बेल अगर आप नहीं दे रहे तो अपवाद स्वरूप होना चाहिए, अन्यथा बेल देनी चाहिए, लेकिन उसका पालन कहां हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जिसके पास में पैसा है, जिसके पास में ताकत है, सरकार के साथ मिली भगत हो या सरकार के साथ में उसकी अच्छी तालमेल हो, या उसके जो है जो पैसा उसके पास में है, वो न्याय ले जाता है। गरीब आदमी को कहां न्याय मिल पाता है? अगर इसी मुकदमे से आप देखें, जो किसानों का चल रहा है, जो किसानों का हत्याकांड लखीमपुर खीरी में 3 तारीख को हुआ, उसका बाप जो इस पूरे षड्यंत्र का कर्ता धर्ता है, रचना करने वाला है, वो व्यक्ति गृह राज्य मंत्री है और उसे बर्खास्त होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ आज तक, क्योंकि गृह मंत्री ने वो पाल रखा है और गृह मंत्री अपने साथ में रखता है। तो जब गृह मंत्री उसे अपने साथ में रखेगा और गृह मंत्री कहेगा मैं तो नहीं करता, आप कुछ भी कर लो, और मंच पे ले जाके कहेगा कि ये मेरे साथ में है, तब आप कैसे करेंगे? तो वो कैसे है? क्योंकि उसके पास सरकार की ताकत है, उसके पास पैसा है, इसलिए अपराधी होते हुए भी वो अभी तक जेल से बाहर है। अन्यथा तो उसको जेल में होना चाहिए था, मंत्रिमंडल से तो वो कब का बर्खास्त हो जाना चाहिए था, ऐसे कुछ नहीं हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि न्याय छीनना पड़ता है।
ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये किसान आंदोलन हमें और मजबूत करना पड़ेगा। लड़ाई कितनी लंबी होगी हम नहीं जानते, पर मान के चलते हैं कि लंबी लड़ाई होगी और लड़ेंगे तभी हमें न्याय मिल पाएगा, अन्यथा न्याय नहीं मिलेगा। ये छीनने वाली बात है। सर एक चीज और है, एक सीनियर अधिवक्ता होने के नाते आप कोई ऐसा सुझाव देना चाहें जिससे ये प्रक्रिया बदल सके? कौन सी प्रक्रिया? ये जो आपने न्याय की छीनने की बात की देखिए, है। ये प्रक्रिया का बदलने का है बहुत सीधा सा। इस देश में जो अच्छे काबिल लोग हैं उनको राजनीति में आना चाहिए और राजनीति में आके सत्ता इन ये जो गुंडे हैं, मावाली जो भी लोग हैं, इनके हाथों से छीननी चाहिए और उसके बाद संविधान के अनुरूप सारी व्यवस्था को ढंग से चलाएं, तभी मिल पाएगा, अन्यथा नहीं। अच्छे आदमी क्या है, चर्चा करते हैं, चाय पे चुस्की लेके चर्चा करते हैं, घरों में बैठे रहते हैं, अखबार पढ़ते हैं, न्यूज देख ली, काम कोई नहीं करता। यहाँ आके काम करना पड़ेगा, ये तो फील्ड में आके करना पड़ेगा, लोगों के बीच आना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा और सत्ता इनके हाथ से छीननी पड़ेगी। सत्ता आपके हाथ में होगी तभी कर पाएंगे। ये सरकार भी सत्ता इनके पास है, बहुमत इनके पास है, तो राज्यों का अधिकार छीन के और जबरदस्ती ये कानून बना पाई। जो भी कुछ होना है या तो संसद से होगा या विधानसभा से होगा। अगर जनता इसको नहीं समझ सकती, इसे नहीं करेगी, तो कुछ नहीं होने वाला। तो सर आने वाले जो चुनाव है 2022 के, यूपी के और पंजाब के, आप इसमें क्या कोई बदलाव देख रहे हैं? नहीं, देखिए, बदलाव तो इतना ही है कि ये जो उत्तर प्रदेश में, पंजाब में तो बुरा हाल ही होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, उत्तराखंड में भी बीजेपी हारेगी। इन 3 राज्यों की मैं कह सकता हूं, तो बदलाव ये है। लेकिन इसी से काम नहीं चलेगा। अगर अभी भी अच्छे लोग नहीं आए, मतलब उसको हराना एक जरूरी है तो सही बात है, लेकिन अच्छे लोगों का राजनीति में आना और राजनीतिक पार्टियों द्वारा अच्छे लोगों को सहयोग देना, प्रोत्साहन देना, उनको मैदान में लाना, ये सारी जब चीजें जो होंगे तभी कुछ अच्छा हो सकेगा, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं। थैंक यू सर। हाँ जी, ये थे ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ तो बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ। फोटो लेनी जा रहे हैं हम। अच्छा अच्छा, ਨਾਲ ਹੀ मैं भेज दूंगा कचरी पिंड ਦੇ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ आप भिजवा दें। ਤੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ आप ये ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ सर एक कार्ड मेरे को भी दे दीजिए। अपना नंबर भेजना आप, मैं आपको जिन्हों ने PDF पानी की सेवा निभाई। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सरदार गुरनाम सिंह चंडूनी। ये काफ़ी कीमती समय देके हमारे क्षेत्र में आए हैं और इनसे जानते हैं। हाँ जी सर, क्या आप कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो न्याय नहीं मिला, इस विषय को लेकर आज महापंचायत रखी गई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? न्याय नहीं मिला तो एक बात है, उल्टा हो गया, अन्याय और हो गया। हाँ जी सर। जो कातिल थे उनको गिरफ्तार नहीं किया गया हाँ जी। और जो अपने बचाव में थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, हाँ जी। 4 लोगों को। तो और अभी हो सकता है औरों को भी करें, तो इसलिए महापंचायत की थी कि एक आवाज़ इस इलाके की, इन लोगों की एक आवाज़ बुलंद हो और जिनको जो दोषी है, मंत्री है, उसको सज़ा मिले। तो फोरेंसिक लैब में भी आ गया है कि उनके हथियार से गोली चली है और वो गाड़ी भी उनके नाम है, सब कुछ उनके नाम है। उस सारे षड्यंत्र करता है, पहले की वीडियो है, धमकी देने की वीडियो है, सबके बावजूद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। उसको गिरफ्तार करने की मांग है और जो किसान गिरफ्तार किए हैं तो उनको छोड़ा जाए और आगे के लिए किसी की गिरफ्तारी ना की जाए। ये तय भी किया था उन्होंने पहले, जिस दिन उन्होंने फैसला किया। सर जी, यहाँ पे एक बात आ रही है, सुनने में ये आया है कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कुछ पदाधिकारी उन लड़कों को वहाँ दे के आए थे पुलिस की सुपुर्दगी में, जो लड़के 2 गिरफ्तार हुए थे पहले, ऐसा कुछ? ये तो मेरे को नहीं पता है कि सुनने में आया सर, इसके लिए नहीं, मेरे को उसके बारे में नहीं। तो सर अब वो लड़कों को मतलब कि जो निकलवाने के लिए जो वकील वगैरह है वो संयुक्त किसान मोर्चा करेगा या उनको खुद अपने वकील करने नहीं, पड़ेंगे? वकील तो संयुक्त किसान मोर्चा ने किए हुए हैं, उनके लिए सर। हाँ, वकीलों की टीम तो यहाँ पे आई हुई है, हाँ जी। पूरे मामले को देख रही है। जहाँ जरूरत पड़ेगी वकील तो वहाँ पे संयुक्त मोर्चा करेगा। अच्छा अच्छा, तो सर जनता के लिए कोई आप ऐसा मैसेज जो? जनता के लिए एक ही है कि आखिर ये अन्याय जो है वो इसलिए होता है कि हम सभी इकट्ठे नहीं होते। हाँ जी। इसलिए मतलब सरकार के मंत्री गुंडागर्दी करने पर उतर आए, तो इसका हमें सबको मिलके मुकाबला करना पड़ेगा और हमारी एकता ही इसका एक विकल्प है, दूसरा कोई रास्ता नहीं।
अभी सर जैसे आपने कहा था कि सिर्फ यहाँ पे सरदार दिख रहे हैं, दूसरे धर्मों के लोग नहीं दिख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि कमी है कहीं पे? देखिए पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा इस बात को कि आखिर क्या कमी है, या हमारे किसी तरह से प्रचार में कमी है, या हमारी किसी तरह से नीतियों में कमी है। क्यों ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, हाँ जी। ये हर उस आदमी का आंदोलन जो अन्न खाता है। सर जी वो बात आपकी सही है, लेकिन गाइड तो आप ही करेंगे ना, आप बड़े आप गाइड करेंगे तभी टीम वर्क करेगी। देखिए नहीं, हाँ जी। गाइड तो करते हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी ये है कि हमारे पास संसाधनों की बहुत कमी है। हाँ जी। हमारे पास मीडिया का अरेंज पूरा नहीं है, हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट के साधन, जैसे कहीं होर्डिंग लगाने, कहीं पर्चे बांटने, कहीं अनाउंसमेंटें करवानी, उन सब चीज़ के लिए कहाँ है। तो क्या आप मंच से कहना चाहेंगे कि अनुदान जो है वो भारतीय किसान यूनियन को इकट्ठा करवाया जाए जिससे नहीं, ये वो संसाधन जुटे हैं? हम देखिए ऐसा भी कैसे कहें, फिर लोग कहेंगे तो पैसे इकट्ठे करते हैं। नहीं देखिए सर, लोग हम कुछ तो- ना कुछ तो लोग कहेंगे। हम तो लोगों को ये कहेंगे कि अपने सही भाइयों को जोड़ें, जो गांव में मजदूर हैं उनके पास, उनकी मीटिंग करें ना जाके, जो गांव में हमारे दूसरी बरादरी के भाई हैं उनको भी जोड़े ना साथ में, सभी का हम उनको समझाएंगे, वो लगेंगे हाँ जी। साथ। सवाल इस चीज़ का कि उनको उन तक हम पहुंच नहीं पा रहे। पूरे देश में जो है, पूरे देश में हम अपनी बात को जैसे रखनी चाहिए रख नहीं पा रहे। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हाँ जी। मान लिया एक नेशनल चैनल है, हाँ जी। हाँ जी। अगर वो हमारी बात उठाता है तो एक बात दिन में ही सारे देश में बात पहुंच जाती है। हाँ जी। अगर वो हमारे एंटी बोलता है, हाँ जी। अगर वो सरकार का दलाल है, हाँ जी। अगर वो कारपोरेट का खरीदा हुआ है, या कारपोरेट ने अपना बनाया हुआ है, हाँ जी। बड़े चंद कारपोरेट ने अपने बना लिए, हाँ जी। तो वो फिर हमारी बात नहीं करेगा, वो हमारे उल्ट करेगा, और जब वो हमारे उल्ट करेगा जो जुड़े होंगे वो भी बैठ जाएंगे। ये बड़ा बात। सर एक धान खरीद के दौरान एक समस्या आई थी, हम लोग ने खुद देखा है। जैसे आपने सुना भी होगा कि लखीमपुर में मिलों ने धान खरीदना बंद कर दिया था। मतलब कि मीडिया प्रभारी आए थे राकेश टिकैत ग्रुप के, उनके कारण एक व्यक्ति पकड़ा गया था मंडी से बाहर खरीद में। बाद में फिर मिलों ने दोबारा खरीदना शुरू कर दिया, जबकि लखीमपुर के डीएम ने काफ़ी स्टैंड दिया था, जो चौरसिया जी थे, कि बाहर मंडी के बाहर खरीद नहीं होगी। फिर जो किसान यूनियन के कुछ नेता थे वो बाद में खुद कहने लगे लोग नहीं मानते, तो क्या किया जाए? सर इसके लिए आप कुछ मतलब कि आपने विचार रखे ना। देखिए क्योंकि जनता जो है, अब जनता थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है और उनको गाइड तो नेता ही करेंगे। अब उसके बारे में क्या बताऊं, मैं तो यहाँ पे अगर होता या रहता तो मैं पूरी बात कोई बता पाता। अब जो लोग यहाँ पे संभाल रहे, तो उसी को पता होगा कि उसमें क्या चल रहा है, या फिर आपको पता होगा। नहीं सर, मैं तो बिल्कुल भुगता, मैंने 10 दिन तक भुगता। हाँ। 4 बार मेरे धान के टोकन बने, कैंसिल हुए, लेकिन कोई उसमें भाई दिक्कत साहब नहीं हुई। अनर्थ है, हाँ जी। अनर्थ है। ये टोकन का क्या मतलब है? हाँ जी। हाँ जी। पाकिस्तान से ले आए क्या हम? हम्म। हमारा धान पाकिस्तान से आया क्या? अरे भाई उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ होगा, उत्तराखंड में पैदा हुआ होगा। उत्तराखंड में नहीं पैदा हुआ होगा, ये हरियाणा पंजाब में पैदा, अपने देश में है ना। हाँ जी। अरे अपने देश का ही तो भाव सरकार ने दिया होगा। हम्म। ये क्या ड्रामा है कि पहले उसकी रजिस्ट्रेशन करवाओ, मेरी फसल मेरा ब्यौरा में दर्ज करवाओ, इस दिन लाओ, इतने क्विंटल लाओ, वगैरह वगैरह बकवास, हमें लूटने का। ठीक है, ये चीज़ प्रधान जी, इस बात से मैं सहमत हूँ। मैं तो खुद भुगतभोगी हूँ। मैंने बताया कि 4 बार टोकन जनरेट हुआ, कैंसिल हुआ, उन्होंने धान नहीं खरीदा। बाद में हमको खुद भारतीय किसान यूनियन के इस सारे में एक अनुरोध है। हाँ जी। सब कुछ होगा, हाँ जी। हाँ जी। लेकिन इसमें कहावत है कि लाला जगदन राय जी हुआ करते थे पंजाब से, पंजाब केसरी के। तो पंजाब केसरी के, हाँ जी। वो कहा करते थे कि एक कलम 4000 तलवारों का काम करती है। हाँ जी। इसमें सबसे अहम रोल मीडिया निभा सकता है। हाँ जी। जहां आपका 4 बार कैंसिल हुआ, हाँ जी। अगर वो खबर मीडिया में चले, भाई जी। ये एमएसपी है, हाँ जी। ये खरीदने का तरीका है, हाँ जी। कि आप उसको 4 बार टोकन लगा लगा के रद्द कर रहे हो, आखिर वो किसान कहाँ रखे, आखिर वो परेशान हो तो कहाँ हो, कैसे हो, क्या करे। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है सर। और सर कोई अलग से कोई सुझाव? बाजी बस ठीक है सर, धन्यवाद। ये थे सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी, और इनसे हमने बात करी क्योंकि धान के दौरान काफ़ी दिक्कतें किसानों को आई, इसी के कारण ये भी बात की गई। लेकिन जब तक आम जनमानस जागृत नहीं होगा तब तक ये आंदोलन शीघ्र रूप में नहीं आएगा, यही उनका मैसेज है और लगातार इस बात को वो कह रहे हैं। और यहीं पे अपनी बात को समाप्त करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।